हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि DQCES का भी एक सॉल्व पेपर करा दी जाए इंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ ये इंट्रेंस एग्ज़ाम का है, DQCES का। तो गाइस वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो आपसे एक ही गुजारिश है कि आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। तो जितने लोग देखें उतने लोग का लाइक आना चाहिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जितने व्यूज़ हों उतने ही लाइक आएँ, तो आप लाइक कर दीजिए सबसे पहले। इसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में पढ़ूँ कि इंग्लिश में, वो देख लीजिए आप। मैं इंग्लिश दोनों में पढ़ लेता हूँ। तो विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल। तो कोलाइडल का उदाहरण क्या है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब मिल्क हो जाएगा। इसका दूध क्या है, कोलाइडल का उदाहरण है। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एरोसोल। ठीक, तो एरोसोल कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा धुआं, मतलब स्मोक। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन हिंदी में पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, और इंग्लिश में भी पढ़ दूँगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Va2+ एंड Cl-, मतलब निगेटिव है, आर रिस्पेक्टिवली 127 एंड 76 ओम्स और सेंटीमीटर इनवर्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी। ठीक है, हिंदी में कह रहा है अनंत अंतता पर Ba की मतलब +2 है और Cl- है कि तुल्य चालकता दे रखी है। तो अनंत तुल्यता पर BaCl2 की तुल्य चालकता क्या होगी। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका, तीसरे का आंसर रहेगा आपका, फर्स्ट आंसर हो जाएगा 139.5। ठीक है, तो देखिए गिवन है, मैं केमिकल इक्वेशन गिवन है, BaCl2 Ba2+ और +2Cl। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन दी है। तो Ba की चालकता प्लस 2 गुणे Cl की चालकता, मतलब कंडक्टेंस। तो ये हमें 127 दे रखी है, 2 गुणे Cl की 76 दे रखी है, तो 279 हो गया। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी, 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 279 डिवाइड बाई 2 139.5। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज रेट एंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन आर इक्वल। तो ये किस में होती है, रिएक्शंस आर इक्वल होती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा, व्हेन टू रेटेड हैव अ टाइम इंटरवल इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज अ लिंडर्स कैटलिस्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पाँचवें का आपका हो जाएगा तीसरा, PD विद BaSO4। ठीक है, और छठा कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट आर द कैटायंस एंड एनायंस एब्सेंट इन स्ट्रोजेमेट्रिक प्रोपोर्शन। तो छठे का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा पहला, इसका जो शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, अब सातवां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो सातवें का जो आंसर रहेगा वो आपका चौथा रहेगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब आठवां क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ डेलोकाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द बेंजीन रिंग आर। तो आठवें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा, पहला मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, नवा क्वेश्चन कह रहा है इन कार्बोहाइड्रेट्स विच आर द मेन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट्स। तो नवे का जो आंसर रहेगा वो आपका पहला हो जाएगा, मतलब एल्कोहल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स। ठीक है, तो नमा हो गया। अब मैं 10वां क्वेश्चन पढ़ता हूँ, द नेचुरली अक्रिंग प्रोटीन्स कंजिस्ट ऑफ। तो 10वें का जो आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, एलामिनो एसिड्स। 11वां कह रहा है द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट्स डिपेंड्स ऑन देयर। तो 11वें का जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम नंबर जिसे बोलते हैं। अब 12वां कह रहा है कि हिंदी में पढ़ लीजिए, एक परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए सभी 4 क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, इस सिद्धांत के रूप में जाना जा सकता है। इंग्लिश में कह रहा ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, द प्रिंसिपल इज नोन एज। तो 12वें का जो आंसर रहेगा वो आपका तीसरा रहेगा, आपका पाउलीज आपका एक्सक्लूसन प्रिंसिपल। ठीक है, पाउली का बहिष्कार सिद्धांत हो गया। 12वां आपका हो गया। अब 13वां क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए वीडियो देख रहे हैं तो। और आप 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां कह रहा है कि एलिमेंट एक्स फॉर्म्स आ क्लोराइड्स एंड विद द
फार्मूला XCl2 which is a solid with a high melting point. X would most likely be in the same group of periodic tables H. तो तत्व X एक कोलाइड बनाता है जो सूत्र XCl2 है, जो गुच्छ गलनांक वाला ठोस है। X सबसे अधिक आवर्त सारणी के उसी समूह में होगा। जैसे तो आवर्त सारणी आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो आवर्त सारणी से क्वेश्चन आया हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा Mg। और 14वां क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द अदर नेम ऑफ द ग्रुप 18th एलिमेंट। 8वें जो ग्रुप है, 8वें तत्व के समूह का दूसरा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी पीरियोडिक टेबल से आपका रिलेटेड कर गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। 14वें का हो जाएगा फर्स्ट, मतलब नोबल गैसें होती हैं जो। अब 15वां क्वेश्चन कह रहा है द एसिड यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव इज। तो उर्वरक और विस्फोटक पदार्थ में कौन सा आपका जो अम्ल यूज किया जाता है। तो 15वें का आंसर रहेगा आपका पहला, नाइट्रिक एसिड जो है इसमें यूज करते हैं। और इसके बाद में हीमोग्लोबिन हैज़, तो हीमोग्लोबिन क्या है। तो 16वें का जो आंसर आ जाएगा वो आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। और 17वां कह रहा है आपका कॉसलैंड थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज नोन एज, ठीक है। तो कॉसलैंड के एंजाइम क्रिया के सिद्धांत के रूप में किसे जाना जाता है। 17वें का आंसर हो जाएगा अब आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है, इंड्यूस फिट थ्योरी, मतलब प्रेरित फिट सिद्धांत। 18वां कह रहा है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो डिहाइड्रेशन एल्कोहल, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा। एलिमिनेशन, तो एग्जाम्पल इसका है एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा 18वें का दूसरा आंसर हो जाएगा। 19वां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज फॉर्म व्हेन इन एल्काइल प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। तो इसका जो 19वें का जो आंसर आएगा वो आपका चौथा हो जाएगा, मतलब अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। और 20वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ इन एल्डिहाइड एंड प्राइमरी एमाइन, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, मतलब नाइट्रो एल्केन, सॉरी ये तो आपका नहीं, 20वें का हो जाएगा आपका सिफ बेस, ठीक है। 20वें का तीसरा आंसर हो जाएगा सिफ बेस। और 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि जैव ईंधन में अल्कोहल के कौन से दो रूप शामिल हैं। तो 21वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरा हो जाएगा, मतलब इथेनॉल एंड मैथनॉल। तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल आर इंड्यूस्ड इन बायोफ्यूल्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इथेनॉल एंड मैथनॉल। अब 22वां क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड डेट्रीबोर्स। तो इस 22वें का जो आंसर रह जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है आपका डिकम्पोज़र, अब घटक है ये, ठीक है। CPCB, ये तो आपका CPCB आपको पता होना चाहिए, ये कंट्रोल बोर्ड होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। जो आपका बॉयलर चलता है, बॉयलर से जो गैसेस निकलती हैं, धुआं वो निकलता है, तो CPCB की टीम्स आती है, वही चेक करती है। और 24वां क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट यूज्ड एनी ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। तो इसमें कौन सा जो मतलब यूज नहीं होता है। 24वें का आंसर हो जाएगा आपका चौथा, ठीक है, ई कॉइल, ठीक है। और इसका 25वां देखिए, 25वां कह रहा है कि सॉयल इरोजन इज कॉज्ड बाई, मृदा अपरदन का क्या कारण होता है। 25वें का आंसर हो जाएगा आपका चौथा। तो चौथा मतलब हाल हो गई, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, मतलब वनों की कटाई, खेती और खनन, मांसपेशियों द्वारा अति चरण, तो ये सारा हो गया। 26वां कह रहा है द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। देखो ये CCQC में भी पूछा गया है, तो इसीलिए आपको ये वाला टॉपिक देख लेना है, CCQC में भी पूछा गया। तो ओजोन, उसमें क्या पूछा गया था, फर्स्ट लेयर कौन सी है, और इसमें पूछ लिया गया ओजोन लेयर कौन सी है। तो ओजोन लेयर जो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में आपका 27वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो शुगर केन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये C4 प्लांट है, ये एक प्रकार की घास भी होती है, ठीक है। 28वां कह रहा है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA। तो DNA की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 28वें का चौथा हो जाएगा, जीन्स, ठीक है। और 29वां कह रहा है फाइंड द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट अमंग दीज। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है CCQC में, ठीक है। पैन की फुल फॉर्म पैरोक्सीथेनाइल, और आपका ये पैरोक्सीथेनाइल नाइट्रेट, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी CCQC में पूछा गया है। और 29वां क्वेश्चन। अब 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वाटर ब्रैकेट में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। ठीक है, तो कौन से ईयर में अधिनियम किया गया था? 30वें का जो आंसर हो जाएगा ये आपका जीके से तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका 1974, मतलब तीसरा आंसर है। वीडियो लाइक कर दीजिए, लाइक आपका इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 31वां। विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब किस कोशांग के कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तो 31वें का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और 32वां कह रहा है हाउ यू मैनी बायोजियोग्राफिकल जोन्स आर देयर इन इंडिया। तो 32वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका चौथा हो जाएगा 10। ठीक है, और 33वां कह रहा है द एयर, 33वां सेम भैया आ गया 33वां क्वेश्चन। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट वाज इलेक्टेड एंड अमेंडेड। ठीक है, तो मतलब अधिनियम संशोधित कब किया गया था? तो इसके दो ऑप्शन देगा 1974 किस में है? इसमें तो 1974 है नहीं, तो 33वें का जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा 1981 या 1987। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1900 चौथा आंसर 81 और 87 में आपका अधिनियम संशोधित किया गया था। ठीक है, उसमें संशोधित किया गया था, उसमें आपका बनाया गया था, ठीक, ये संशोधित हुआ था। अब 34वां कह रहा है शुगर इंडस्ट्री इज एन। तो 34वें का आंसर हो जाए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ये। और 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि द येलोनेस ऑफ द ताजमहल इज अफेक्टेड बाई, ये भी आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन हो गया। तो किसके कारण होता है? तो पहली वर्षा होती है वो आपकी क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है, इसे एसिड रेन बोलते हैं। इसी कारण आपका पीलापन का प्रभाव आता है ताजमहल पे। अंतिम सेक्शन है तो वीडियो इसे लाइक कर दीजिए। तो EMS स्टैंड फॉर, तो EMS की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछिए तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। और 37वां कह रहा है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अ शुगर। बाई प्रोडक्ट शुगर कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें मोलासिस बाई प्रोडक्ट होता है, बगास बाई प्रोडक्टेड होता है। ठीक है, और इसमें टैनिन है, टैनिन आपका बाई प्रोडक्ट नहीं है। 37वें का आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, और 38वां क्वेश्चन कह रहा है CNG स्टैंड फॉर, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, आपका चौथा हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया। 39वां कह रहा है मैनी कंट्रीज इम्पोज टैक्सेज ऑन अ ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन फ्रॉम फॉसिल फूल्स विच इज़ नोन एज। तो आपका 39वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका कार्बन टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आंसर हो जाएगा कार्बन टैक्स। और 40वां का लास्ट क्वेश्चन 40वां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन द एयर इन मैक्सिमम अमाउंट। कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा एयर कौन सी पाई जाती है मैक्सिमम में? तो 40वें का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन आपकी 78 होती है, ऑक्सीजन आपकी 21% होती है। तो आप ये इसका कंपोजिशन देख लीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जय हिंद, आज के लिए इतना ही काफ़ी।